हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई टू जोन पीबी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं या फिर बात करने वाले हैं कौन एंगल चैप्टर, क्लास 6 का एंगल चैप्टर के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एंगल चैप्टर का फर्स्ट हम टॉपिक लेते हैं, वो है एंगल। एंगल कहते किसको है? तो एंगल क्या होता है? द पिक्चर फॉर्म बाय two rays with same initial points is called एंगल। मीन्स एंगल कहेंगे किसको? तो वैसा पिक्चर, द पिक्चर फॉर्म बाय टू रेज, वैसा पिक्चर जो दो रे से विद द सेम इनिशियल पॉइंट, मतलब ऐसा दो रे, जैसे कि मान लीजिए यहां हम एक रे लेते हैं, ये एक रे है और एक ये रे है, ये दो रे ले लिए। दोनों का इनिशियल पॉइंट कौन होता है? तो हम जानते हैं रे जानते हैं कि ये जो होता है वो शुरुआत जो होता है उसी को कहते हैं इनिशियल पॉइंट इंग्लिश में। तो ये इनिशियल पॉइंट ये है, तो इस रे का इनिशियल पॉइंट ये है और इस रे का इनिशियल पॉइंट ये है। तो ये क्या कर रहा है कि वैसे दो रे जिसका सेम इनिशियल पॉइंट है, मतलब कि दोनों का इनिशियल पॉइंट का, ये इसका इनिशियल पॉइंट और इसी का एक और इनिशियल पॉइंट अगर बना दे तो ये क्या बन जाएगा? ये मेरा बन जाएगा एंगल, क्योंकि सेम इनिशियल पॉइंट है। देख रहे होंगे इस पिक्चर में ये एक रे है, इसका नाम दे देते हैं ओ। तो ये क्या है? ओ भी एक रे है और ओ ए एक रे है विद द सेम है इनिशियल पॉइंट। क्या है? सेम इनिशियल पॉइंट। तो ये क्या बन गया? ये बन गया एंगल। चलिए अब हम जान लेते हैं आगे। ये भी सेम इनिशियल पॉइंट है। अब हम जानते हैं कि ये जो सेम इनिशियल पॉइंट है, सेम इनिशियल पॉइंट, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल में, इसका नाम होता है वर्टेक्स। क्या होता है? वर्टेक्स। इस सेम इनिशियल पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। और इसका जो ये जो रे है, ये दोनों रे क्या कहलाता है? इसका आर्म्स कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्म्स कहलाता है। मतलब रे का ये जो एंगल का जो रे है वो आर्म्स कहलाता है और इस इनिशियल पॉइंट जो है वो क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग इसके नाम पर। नेमिंग ऑफ एंगल। एंगल का नाम कैसे रखते हैं? तो पहले हम एक एंगल बना लेते हैं। जैसे कि ये मेरा एक एंगल है, ये ए है, ये बी है। अब हम जान चुके हैं कि इसको कहते हैं वर्टेक्स और इसको कहते हैं इसका आर्म्स। तो चलिए ये हम एक एंगल बना लिया। अब इसका नाम कैसे रखते हैं? तो नाम रखने का दो तीन तरीका है। हमेशा याद रखिए, जिस एंगल पर, जहां पर ये दोनों सेम इनिशियल पॉइंट रहेगा, उसको हमेशा क्या रखना है? बीच में रखना है, मिडिल में रखना है। जैसे कि इसका नाम अगर बोलना रहे तो यहां से हम शुरू कर सकते हैं ए, ये क्योंकि इसको बीच में ही रखना है तो क्या बोलेंगे? ए ओ और बी, ए ओ बी एंगल, इसका नाम। या फिर और तरीका क्या कि हम इधर से ना बोल के ऊपर से अगर बोले तो क्या बोलेंगे? बी ओ ए, बी ओ ए। ओ हमेशा क्या रहेगा? बीच में, क्योंकि ओ है जो इनिशियल है, मतलब सेम वर्टेक्स है। वर्टेक्स हमेशा बीच में रहता है। या फिर एक और स्पेशल नाम है कि कभी कभी लिख देता है कि डायरेक्ट ये ओ है तो ओ एंगल। और इन सब को अगर मैथमेटिकली फॉर्म में हम चले तो एंगल के लिए सैंपल हम लोग देते हैं ये। तो चलिए तो इसको अगर मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना होगा तो डायरेक्ट लिखेंगे एंगल ओ ए बी, इसको लिखेंगे क्या? एंगल बी ओ ए, इसको एंगल ओ। क्योंकि ये जो है वो ये जो सिंबल है, ये सिंबल है, उसको किसके लिए यूज करते हैं? मैथमेटिकल फॉर्म में एंगल के लिए यूज करते हैं। तो जहां जहां एंगल नहीं लिख के हम क्या कर देंगे? ये साइन दे देंगे, सिंबल से पता चल जाता है कि ये एंगल्स है। तो चलिए हो गया। अब हम चलते हैं रोटेटिंग ऑफ ए रे। और अगला पॉइंट है रोटेटिंग ऑफ रे। तो रोटेटिंग ऑफ अ रे इन एंगल, ये क्या है? रोटेटिंग ऑफ ए रे इन एंगल, ये क्या है? तो जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि अगर जैसे ये देखिए, ये है मेरा एक रे ए, ये है, और दूसरा रे भी हम ले ले इसी पर,
ये इसी लाइन पर एक और रे आ गया बी, मतलब रे ए है और रे बी दोनों सेम ही लाइन पर है, ठीक है। तो ये दोनों का क्या हो गया, ये क्या हो गया, दोनों इनिशियल पोजीशन पर, इनिशियल पोजीशन। अब इसी को हम लोग देखिए, ये है मेरा, ये मेरा ए था और ये बी इसी पर था, इसको हम लोग क्या करेंगे अब अपलिफ्ट कराते हैं, ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। यहीं पर था, ये दोनों कहाँ था, इसी लाइन पर था, दिख रहा होगा। अब इसको हम क्या कर दिए, इसको इस पर से ऊपर कर दिए, तो ये क्या हो गया, यही इसी को क्या कहते हैं, रोटेशन ऑफ अ रे। क्या कहते हैं, रोटेशन ऑफ ए रे, मतलब कि रोटेटिंग ऑफ ए रे इन एंगल में क्या हेडिंग में क्या, रोटेशन ऑफ द रे। ये रे का रोटेशन है, जितना ये रोटेट किया, ये रे का क्या है, रोटेशन है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल, मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल, मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल। तो पहले समझते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल कहते किसको है। तो द अमाउंट ऑफ रोटेटिंग रे through which one of the arms must be rotated about the vertex, the vertex to bring it to position of the other arm। अब आइए इसको पहले समझते हैं कि क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल क्या है। तो द अमाउंट ऑफ रोटेटिंग, मतलब कि कितना अमाउंट वो रोटेट कर रहा है, थ्रू विच वन ऑफ द आर्म, जिसका कोई एक आर्म मस्ट बी रोटेटेड अबाउट द वर्टेक्स, मतलब वर्टेक्स से वो कितना, एक जैसे कि हम पिक्चर समझते हैं, एग्जांपल समझते हैं। देखिए ये है मेरा ए, एक रे है और ये एंगल बना दिया हम, दो रे, ये आर्म्स कहलाते हैं और ये वर्टेक्स कहलाते हैं। ये तो देखिए कहने का क्या मतलब है कि द अमाउंट ऑफ रोटेटिंग, मतलब ये कितना अमाउंट रोटेट किया है, कहाँ से, थ्रू विच वन ऑफ द आर्म्स, मतलब कोई एक आर्म से, मतलब एक दूसरे, जैसे कि ये देखिए ये पिक्चर है, ये दोनों एक ही आर्म पर, ये ए है और ये बी है, ये तो यहाँ कुछ नहीं बन रहा है एंगल, लेकिन ये कितना अब क्या करेगा, रोटेट करेगा, कितना घूमेगा। जैसे ये देखो रोटेट करके यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो कितना रोटेट करेगा, थ्रू वन आर्म मस्ट बी रोटेटेड अबाउट टू वर्टेक्स, वर्टेक्स से ही क्या करता है, घूमता है, ब्रिंग टू पोजीशन ऑफ द अदर आर्म, मतलब दूसरा पोजीशन जाने में। मतलब कि ये जो जितना ये क्या किया, ये जगह लिया, मतलब सॉरी रोटेट किया, इसी को कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल। जितना रोटेट करेगा उतना, जैसे कि और ले लेते पिक्चर, ये देखिए ये ए, ये बी, तो ये इतना रोटेट किया इतना, तो ये क्या कहलाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल। आई होप समझ गए होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ एंगल्स, कंपैरिजन ऑफ एंगल। अब देखिए क्या होता है कि सम टाइम we need to know which one is greater, less than and equal to another, equal to other। मतलब क्या कर रहा है कि कभी कभी हमें जरूरत होती है जानने के लिए कि भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे दो एंगल हम लिए, ये हम ले लिए
एक एंगल, ठीक है, और ये ले लिए हम कोई दूसरा एंगल, ठीक है। तो ये दो एंगल हम ले लिए, ये P है। अब हमें कभी कभी जरूरत होती है ना कि जानने का क्या कि भाई ये एंगल बड़ा है कि ये एंगल बड़ा है कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है, या फिर या बराबर है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी नीड टू नो, वही होता है क्या कहलाता है कंपैरिजन ऑफ एंगल। मतलब यही बात जो है वो क्या कहलाता है कंपैरिजन ऑफ एंगल। अब करते कैसे कंपैरिजन, तो कंपैरिजन करने के लिए हम मैग्नीट्यूड देखते हैं। अभी हम मैग्नीट्यूड पर है कि किसका अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जैसे कि इसका ये इतना मैग्नीट्यूड हुआ है और इसका मैग्नीट्यूड ये इतना बड़ा है। तो हम साफ साफ पिक्चर में देख सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड से ये बड़ा है, इसका मैग्नीट्यूड। इससे साफ पता चल गया क्या कि ये जो एंगल बनेगा, मतलब एंगल POQ इज ग्रेटर देन एंगल BOA। मतलब कि POQ होगा वो क्या होगा, BOA से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ साफ देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड को देखेंगे, ये मैग्नीट्यूड होता है कि कितना ये रोटेट किया है। जो ज्यादा बड़ा रोटेट करेगा वो एंगल बड़ा। अगर उल्टा करना हुआ तो ये इससे छोटा। इसको अगर लिखना हुआ तो इसे भी लिख सकते हैं कि एंगल BOA इज स्मॉलर देन एंगल POQ, या फिर POQ इज ग्रेटर देन एंगल BOA। तो समझ गए होंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। अब इससे समझने के लिए हम पहले एक एंगल बनाते हैं। जैसे यहाँ हमने एक एंगल बना दिया, ये A है, ये B है, ये O है। ये हमने एंगल बना दिया AOB, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं BOA। अब इंटीरियर एंड एक्सटीरियर किसको कहेंगे, तो देखिए क्योंकि ये रे है तो ये कभी भी लाइन खत्म ही नहीं होगा। ये तो इस रीजन के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर जितना भी आएगा, मतलब यहाँ जैसे कि इसको बोलेंगे इंटीरियर, क्या बोलेंगे, इंटीरियर ऑफ एंगल। और इस क्षेत्र में जो बाहर जो दिख रहा होगा, जैसे कि ये सब क्षेत्र है बाहर वाला, उसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर ऑफ एंगल। अब देखिए ये जिसमें जितना भी क्षेत्र आएगा वो सब इंटीरियर ऑफ एंगल कहलाएगा, और बाकी जो बाहर इस एंगल के बाहर जितना भी है वो सब क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। तो अब जैसे हम कोई पॉइंट ले लिए, तो हम ये पॉइंट एक P है मेरा, यहाँ कोई पॉइंट Q है, यहाँ कोई पॉइंट Z है, यहाँ कोई है R है, ठीक है। तो अब यही पूछेगा कि कौन सा जो बताइए कि इस एंगल का इंटीरियर पॉइंट कौन है और एक्सटीरियर पॉइंट कौन है। तो हम क्या देखेंगे, इंटीरियर, ये इंटीरियर रीजन होता है, मतलब कि अंदर का क्षेत्र होता है। तो इसके अंदर जितना भी पॉइंट आएगा, जैसे अभी आया कौन, P और Q आया, तो P और Q क्या हो गया, P एंड Q पॉइंट्स आर क्या हो गया, इंटीरियर पॉइंट। P और क्या क्या हो गया, इंटीरियर पॉइंट। उसी तरह कुछ और ले ले, यहाँ पर S ले ले, तो ये S भी हो जाएगा क्या, इंटीरियर पॉइंट। और बाहर का बात करें तो ये क्या है, R और Z, तो ये R एंड Z, R क्या हो गया, R एक्सटीरियर, क्या हो गया, एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट्स हो गया। R और Z क्या होगा, एक्सटीरियर, क्योंकि जो बाहर रहेगा वो एक्सटीरियर। और एक और बात ध्यान रखिए, एक और हो जाता है क्या, लाई ऑन द क्या, लाइन नहीं या फिर रे नहीं, इसका ये एंगल है ना, तो एंगल का ये क्या बोलते हैं इसको, आर्म। तो ये होगा लाई ऑन द आर्म्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों है। तो लाई ऑन द आर्म भी होता है, जैसे कि अगर देखिए ए तो बना रहा है ना, साथ साथ ए क्या हो गया, लाई कर रहा है ना इसी आर्म पर, तो ए हो गया लाई ऑन द। फिर या फिर कोई और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ले ले एकदम एग्जैक्ट, मान लो यहाँ पर ले लिया हम लोग जेड तो सॉरी ले चुके हैं, हम ले लेते हैं वाई। तो वाई एकदम इस पॉइंट पर अगर आ गया, मतलब चाहे इस लाइन पर आ गया, इस दोनों में से कोई आर्म पर जो वाई ले लिए ना, यहाँ ले लेते हैं हम ई ले लेते हैं, चलिए। तो ये ई और वाई, ए तो पहले से ही था, बी भी पहले से ही था, ई भी हो गया, एंड वाई, ये सब क्या कर रहा है, लाई ऑन द आर्म्स, वो सब लाई ऑन द आर्म्स कर रहा है। तो यही था इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। आई होप आपको समझ में आएगा।
तो इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक है जिसको हम लोग कवर करेंगे अपने पार्ट 2 में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही पार्ट 2 आ जाएगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल EduZone VV। थैंक यू फॉर वॉचिंग।